खुशी भी है कि आप सभी अपने साथ अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आए, अपने कस्टमर्स को लेकर आए हैं, फ्रेंड्स को, कलीग्स को इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने के लिए लेकर आए हैं। तो आपके लिए आज हम बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहेंगे। अ, आमतौर पे आप हमसे बात करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम से कुछ ना कुछ गेन करके जाते हैं, बट आज हमने सोचा कि क्यों ना हम आप सभी के बीच में एक्सपर्ट को भी लेकर आए, जिनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप अपनी नॉलेज को और वास्ट करें, और उस नॉलेज को आप शेयर करके काफी सारे लोगों की जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। क्योंकि हम एक ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है जिसका सबसे बड़ा मोटिव है, जिसका सबसे बड़ा मोटो है, दैट इज हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्थियर लाइफ। तो आज मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। और देखिए, इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। और इस प्रोग्राम का आज आपके साथ मैं एक मोटिव शेयर करना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को जब मैं डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे, कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, थॉट्स तो नहीं कहूंगा। कि रोजाना की हमारी दिनचर्या में, राइट, हमारी एवरीडे लाइफस्टाइल में हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं। मैंने मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े टाइम्स ऑफ इंडिया के और मिंट के, राइट। वहां पे आया कि हिंदुस्तान में जो बोन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और देखा जाता है कि ये बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम शायद एक एज ग्रुप के मैटर नहीं करने वाले आज की डेट में। आजकल चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हो, हर एक एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, राइट। बहुत सारे लोगों के में तो हेरिडिटी कहूंगा मैं, हेरिडिटी से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम और भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस चलते रहते हैं। तो आइडेंटिफाई करने की ये जरूरत है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी डाइट में ऐसा कुछ जरूर चीज हमारी मिसिंग है, राइट। क्योंकि यदि हम किसी जनरिक पर्सन से बात करें, यदि आप मेरे से पूछूं कि कैल्शियम के लिए आप क्या करते हैं, तो मैं कहता हूँ कैल्शियम के लिए मैं रोजाना दूध पी रहा हूँ, राइट, पनीर खा रहा हूँ। दैट्स अ बेसिक थॉट जो मेरे माइंड में फर्स्ट कॉल पे आते हैं। कोई मेरे से पूछता है विटामिन डी के लिए क्या कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे विटामिन डी की जरूरत है, नहीं जरूरत, क्योंकि मैं तो नॉर्थ में रहता हूँ, यहाँ पे धूप प्रॉपर निकलती है। और यूजुअली कहा जाता है कि सनलाइट से हम नॉर्मली अपना विटामिन डी कंज्यूम करते हैं। अगेन मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी मिथ है। इन्हीं मिथ को आज तोड़ते हुए हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे आपके साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि आज हम अपने एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपके सवाल जो आप हमेशा सोचते हैं, राइट, उसके बारे में मैं पूछूं, और आपको भी वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, मेरे लिए भी वो इन्फॉर्मेशन क्लियर हो, और हम साथ मिलकर एक इन्फॉर्मेटिव सेशन को क्लोज करें, राइट। तो देखिए, एक फैक्ट था जो मैंने अभी आपको कहा कि विटामिन डी को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्ट है इंडिया में, दैट इज हमें धूप से विटामिन डी मिलता है, राइट। और ये शुरू से मान्यता चलती आ रही है, बच्चों को भी जब न्यूली बॉर्न होते हैं उनको धूप, सुबह सुबह की धूप लगवाई जाती है कि वो थोड़ा सा सनलाइट ग्रैब करेंगे, आइस के लिए अच्छा होगा, बॉडी के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद तेल की मालिश होती है। बचपन से मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे एज शिफ्ट होती है, ओल्ड डबल डिजिट पे आनी शुरू होती है हमारी एज, राइट, सिंगल से डबल डिजिट की जो ग्रोथ होती है, तो वहां पे आते आते एक चीज बहुत हो जाती है, मैं कहूंगा कि हमारे लाइफस्टाइल, राइट, हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस प्रकार का हो जाता है जो कि शायद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हमारी डाइट कुछ इस प्रकार की है जिस जो हमारे इन सब चैलेंजेस का कारण बन सकती है। हमारा डेली एक्टिविटी कुछ इस तरीके की है जो इन सब कारण, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे खुद के माइंड में भी हैं। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खुद के क्वेश्चंस आप सभी के और आप सभी के क्वेश्चंस कॉमनली इकट्ठे करके आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम एन एक्सपर्ट। एंड डेफिनेटली ये कुछ फैक्ट्स है जो नॉर्मली देखे जाते हैं वीकेंड बोन्स को लेकर, और आप सब अपने साथ रिलेट भी कर रहे होंगे कि बैक पेन जैसी प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर जैसी प्रॉब्लम, लेग पेन जैसी प्रॉब्लम, टायर्डनेस, फटीगनेस, बहुत जल्दी हो जाना, बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस हैं जो कि ये वीकेंड बोन्स का कारण है। तो आज हम इन सभी चीजों से बात करेंगे। और डेफिनेटली हु वांट्स एन एक्सपर्ट, राइट। कोई भी इंफॉर्मेशन को, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरा करने के लिए वी रियली नीड एन एक्सपर्ट, राइट। और जी हाँ, आज आप सभी की बीच में हम एक एक्सपर्ट के साथ बात करें, कन्वर्सेशन करेंगे, जिन्हें आप सभी की डिजिटल तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो आप सभी की जोरदार डिजिटल तालियों के बीच में आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर सुरेश रनवा, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, राइट, एंड ही इज अ सर्जन हिमसेल्फ। एंड मेरे साथ मैं कहूंगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल जब वो स्टेज पे आते हैं, बिकॉज उनकी और मेरी जब भी बातें होती हैं तो इट इट यूजुअली गोज फ्रॉम क्या हाल चाल राम राम से लेकर कि कैसे चल रही है सेहत। और
इन्हीं सब पॉइंट्स के बीच में हम उनसे बात करेंगे। एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर सुरेश ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार सर। अगेन इन योर स्टाइल सर, इट्स राम राम, राइट। और बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको वापस से इस प्लेटफॉर्म पे देखकर, क्योंकि हमने सर के साथ एक और सर के साथ क्या, हमने अपने 3 पैनलिस्ट के साथ, मतलब सर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट पैनल, राइट, एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस की थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस, राइट। उस कॉन्फ्रेंस की यदि मैं व्यूअरशिप की बात करूं तो आज तक के किसी भी बड़े से बड़े प्रोग्राम की जितना लोगों ने इंफॉर्मेशन ली, ऑलमोस्ट 1 लाख व्यूअरशिप्स हुई थी उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा, सुना, समझा। और सर बहुत सारी फीडबैक्स आई थी, और मुझे लगा कि ये बिल्कुल सही टाइम रहेगा, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स विंटर, राइट। और इस समय तक आते आते बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो सर के बारे में मैं जितना जानता हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। सर हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि सर, आप यदि सर को ध्यान से देखें, राइट, आई कैन सी कि वो जो फिटनेस लेवल है वो डायरेक्टली ऑन द फेस, वो स्किन पे ग्लो और वो सब चीजें दिखती है। इज अ साइकिलिस्ट, राइट सर। आई थिंक मैंने जब आपसे फर्स्ट कनेक्ट किया था तो वो एक साइकिल के कॉन्सेप्ट पे ही किया था कि आप कितने लंबे ट्रैवल तक निकलते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो इन्हीं सब फिटनेस लेवल्स के बारे में आज हम सर से बात करेंगे। तो सर, एनी स्टार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम यू, देन वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन पार्ट। ओवर टू यू सर। नमस्कार। रियली सिद्धार्थ, कल जैसे आपका परसों आपका कॉल आया तो आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। और मेरे को ये लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, ऑल आर द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कह सकते हैं द गेस्ट, दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर रिलेटेड टू द एमवे फैमिली। तो यहाँ पे हमें कुछ बताया कुछ जाता है और होता कुछ है। ये चीजें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते पेपर में कि आप किस तरह की आगे चल के आपके किस प्लेटफॉर्म पर आप कैसे कैसे बोलेंगे। और बताना चाहता हूँ सभी को, तो जरूरी नहीं है कि हाँ मैं डॉक्टर और जिसकी वजह से मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। एनी बॉडी कैन टेक सच अपॉर्चुनिटी, जिसके बेस पर आपको एमवे ऑफिशियल्स, एमवे लीडर्स आपको कॉल करेंगे और आपके एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करेंगे। बाय वर्च्यू आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, इसलिए सिद्धार्थ मेरे को कई दफा कॉल कर लेते हैं और मैं अपना प्रिविलेज फील करता हूँ और मैं आप लोगों के सामने बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ इसमें। बिकॉज मैं इसके लिए बना हूँ, इसमें कुछ देयर इज नो डाउट। मैंने स्टडी की है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आज बोल रहा हूँ, ये मेरा एक अलग एडिशन टू माई लाइफ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल गो इन द नेटवर्क मार्केटिंग, आई विल गो इन द एमवे प्लेटफॉर्म एंड आई विल डू सक्सेसफुली एंड साइमल्टेनियसली मैं अपने प्रोफेशन को भी सर्वाइव रखता हूँ। मैन, आई एम स्टिल वर्किंग इन माय ऑर्थोपेडिक्स फ्रॉम 9 to 5, इज रियली वंडरफुल। और पहले भी जो हमारी टॉक थी, वो टॉक और ये टॉक को मैंने एनालिसिस किया कल जब सिद्धार्थ का टेलीफोन आया, तो मोर और लेस इज द सेम। और मेरे को लगता है कि पहले हमने कैल्शियम पर बोला, आज हम विटामिन डी पर कुछ आपके लोगों के साथ बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे। एंड अगेन मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ, सब लोगों का थैंक्स देता हूँ जिन्होंने आप मेरे को ऑनर कर रहे हैं और मेरी बात को सुनने के लिए यू आर ईगरली वेटिंग। दैट इज वाई यू ऑल आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मैं ये मान के चल रहा हूँ देर इज ए ह्यूज ऑडिटोरियम के सामने मैं बोल रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और मैं गॉड से भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको वो मैसेज दूँ जिसकी वजह से आप लोगों को बेनिफिट हो, आपकी वजह से आप सोसाइटी को बेनिफिट हो, आपकी वजह से हिंदुस्तान को बेनिफिट हो, आपकी वजह से दुनिया के हर आदमी को बेनिफिट हो। एंड डेफिनेटली वी विल ग्रो together. Basically that is the main motto. Yes, Siddharth, thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेलकम नोट। बिकॉज आपने जो एक बात करी कि बहुत सारे लोगों को हम एक राइट मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म को यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम की। तो सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, मेरा माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि यूजुअली जब हम बात करते हैं हेल्थ चैलेंजेस की, यूजुअली हम जब बात करते हैं बोन्स रिलेटेड फैक्ट्स की, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और आज की डेट में तो हम यूजुअली गूगल पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि कुछ भी पूछना है फटाफट गूगल पे लिख दिया, राइट। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज आप फील्ड से कनेक्टेड है, आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, तो सर
बोन से रिलेटेड क्या क्या किस किस प्रकार की चैलेंजेस आप डेली रूटीन में फेस कर रहे हैं, किस प्रकार के केसेस आपके सामने आते हैं और वो किन कारणों की वजह से होते हैं? सर, माय फर्स्ट पॉइंट टू यू इज दिस। बोन, मैं एक और बताना चाहता हूँ। मैंने जब ऑर्थोपेडिक सब्जेक्ट मेरा चूज किया था, तब मेरा एक माइंड था कि एक इंजीनियरिंग माइंड, यू कैन कॉल इट, बिकॉज द बोन स्पेशलिस्ट मोर और लेस दे डील द मेडिकल इंजीनियरिंग। हम ये मानते हैं कि हम वही काम करते हैं जो एक कारपेंटर काम करता है, एक मैकेनिक्स काम करता है। इसमें देयर इज नो डाउट। मैं हमेशा उसके साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ, और हमारा जो वे है डीलिंग डीलिंग ए पेशेंट, वो इसी तरह का होता है। बोन टूट गया, उसको स्क्रू से, नटों से, या उसकी शेप को नॉर्मल करना, ये हमारा मेन मोटो है, ताकि उसके बोन को सेम डायरेक्ट, उसको शेप से उसको नॉर्मल देना। मैं पहले सिंपल इसी थॉट से था, परंतु इसमें जब मैंने प्रैक्टिस करने लगा, तब मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करता हूँ। क्यों? कि बोन बोन क्या है कि बोन इज ए हाउस। जैसे आप किस घर में रहते हो, उस घर के अंदर कौन रह रहा है, आपका सोफा कहाँ है, आपके किचन के आपका कहाँ है, टॉयलेटरीज कहाँ है, आपका बेडरूम में क्या सिचुएशन है, उसमें क्या वो चीज एक अलग होती है। सबसे पहले हम घर बनाते हैं, और घर को कितना सुंदर बनाते हैं सारा उसके बेस पे। केवल कहते हैं ना, घर को देख के अपने अंदाजा लगा सकते हैं, यार इसका सोफा बहुत अच्छा होगा, या अंदर की इसकी एक्सेसरीज बहुत अच्छी होंगी, अंदर गाड़ी भी बहुत अच्छी होगी, उसके घर को देख के अपने कह सकते हैं, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल एम्पीरियंस होता है। मैं यहाँ पे बॉडी के इसको, जो बोन को स्ट्रक्चर को मैं ऐसे देता हूँ कि क्या शक्ल देख के यार बड़ा, ये तो सलमान खान की बॉडी लगती है, बड़ा स्मार्ट है और बड़े टॉल फेलो है। आज मेरे चैम्बर में एक पेशेंट आया, वो अपने फादर को लेके, 6'3", 6'4" हाइट, व्हाट ए स्मार्ट गाय। तो मेरे को एक लगा कि यस, इसने अपना जो घर बनाया, स्ट्रक्चर देखो आपने, भगवान ने इसका ये बोन केस कैसे क्रिएट किया होगा। और क्योंकि उसके बाद आती है बात कि इस बोन के अंदर ब्रेन भी है, आईज भी हैं, इस बोन के अंदर फेफड़े भी आते हैं, लंग्स भी आते हैं, इसके अंदर आपके स्टोमक है, किडनी है, लिवर, एवरीथिंग इज देयर। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये बोन केस है। तो बोन केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में मेरे को लगा कि आई एम इन द राइट ब्रांच, मेरे को एक बड़ी सही चीज भी उसमें लिया है। अब बात आती है बोन की केयर कौन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरली एक बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद में उसकी, वो हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, उसकी डाइट क्या ले रहा है, ब्रेन, अरे यार ब्रेन कैसे है, ब्रेन उसका कामयाब हो रहा है या उसका ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके फेफड़े सही काम कर रहे हैं कि उसके अब्डोमेन की क्या हालत है, ये मतलब सारी की सारी उसकी तरफ हमने ध्यान देते हैं। परंतु हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या हम इस बोन के बारे में भी केयर कर सकते हैं क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को कई दफा मदर मेरे पास लेके आती है, वो क्या कहती है कि जी मेरी बुआ ने ये कहा कि तेरा बच्चा सही नहीं चलता, मतलब उसके डिफॉर्मिटी है। मैं यार, आप डेली इस बच्चे को नहलाते हो, डेली आप इसको इसके सर्विस देते हो, डेली आप इसको मॉलिश करते हो, तो आपने कभी नोटिस नहीं किया? कि हमने नोटिस नहीं किया, हम तो ये स्माइल देता है, खेलता है, दैट्स ऑल। इवन कई बार मैंने अभी लास्ट ईयर, अभी लास्ट मंथ में एक बच्चा आया, एंड दैट बॉय वाज अराउंड 13 ईयर ओल्ड, और उसकी चेस्ट सी डिफॉर्मिटी लाइक दिस, मतलब चेस्ट बिल्कुल यूं हो रही थी। तो मैंने उसके पेरेंट्स को पूछा, मैंने आपने कभी इसकी शर्ट खोल के कभी इसकी चेस्ट को देखा? कभी ध्यान ही नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं दिया हमने। what a मतलब सरप्राइजिंग आंसर फॉर मी। एंड वो फैक्ट था, ऐसा नहीं था कि वो इग्नोर किया उन्होंने, उन्होंने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और तब तक वो केस, जो उसका घर था, स्ट्रक्चर थी चेस्ट की, जिसके अंदर फेफड़ा भी है, दिल भी है, मैं कहता हूं वो एक फाइनल शेप ले चुका है। 13 साल के बच्चे में अगर मैं आप कहूँ जी अब जी इसकी चेस्ट वैसी बना दो, मैं क्या वैसी नहीं बन सकेगी। पर तो हाँ, आपको ये खतरा नहीं है कि हार्ट में कोई गड़बड़ होगी या लंग्स में कोई गड़बड़ होगी, पर तो ये शर्ट खोल के कभी मूव नहीं कर पाएगा, या ये अपने आप को हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये चीजें आपको अवेयर होना पड़ेगा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बोन्स के बारे में केयर करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपको बोन्स के बारे में केयर करते रहेंगे और अंदर का स्ट्रक्चर अपने आप ही बनता रहेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से
पूरी पॉपुलेशन को, पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूं कि आप बोन के मामले में इस चीज को आप इग्नोर नहीं करें। यू शुड बी वेरी कॉन्शियस कि उसके रिस्ट का क्या हाल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही था, नी जॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्या। मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी बताए, ये नहीं है कि आपको पता लगे 2 साल बाद। आज मेरे पास पेशेंट आया, वो कहता, आज की बात है, मैं आपको बताऊं, मैंने सेम इसी टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड था कि जी हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब वो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, अब वो इरिवर्सिबल स्टेज पर जा चुकी है। जब वो इरिवर्सिबल स्टेज पर जा चुकी है तो वो अच्छी बात नहीं है। मेरी लास्ट टॉक में भी मैंने आपको बड़ा क्लियर मैसेज दिया था, इस टॉक में भी मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ। हाँ, पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिटिल बिट थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, थोड़ा बहुत बच्चे की ग्रोथ को देखना है, एडोलेसेंट पीरियड में उसको देखना है, और अडल्ट को देखना है, और इवन बुजुर्ग आदमियों को भी हमने ऑब्जर्व करना है कि हर एज के अंदर बोन का अलग अलग रोल है और अलग अलग मेडिकली वो इफेक्ट होती है, उसमें कभी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करिए। ये नहीं है कि आपके ग्रैंडफादर फ्रैक्चर हो गया कूल्हे का तभी आप उसको संभालो। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हो फ्रैक्चर, आपको पता होना चाहिए कि इस एज के अंदर ये चैलेंज आता है, वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी में ये चैलेंज आता है, बच्चों के अंदर ये चैलेंज आता है, इवन प्यूबर्टी में ये चैलेंज आता है। ये सारी चीजें हैं। अगर आप थोड़ा सा माइंड ओपन रख के अपनी लाइफ को लीड करेंगे और इस टॉपिक को आप दिमाग में रखेंगे, हमारा मकसद भी शायद सिद्धार्थ जी का ये होगा कि अवेयरनेस करना है। मैं आपको डॉक्टरी नहीं सिखाने वाला और शायद मैं डॉक्टरी सिखा भी नहीं पाऊंगा, परंतु हम एक कॉमन बात करेंगे जो एक आम आदमी के लिए इन बातों की बहुत सख्त जरूरत है। इवन लेमन, इवन जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी ये भाषा समझता है, अनपढ़ है या जो बड़ा है, बुजुर्ग है, वो भी इस चीज को समझता है। तो मेरा है कि जैसे जैसे आपका इसमें आता है तो आपको यू हैव टू वेरी केयरफुल। और बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या आती है तो डेफिनेटली हम आगे इस बात को आगे और शेयर करेंगे आपके साथ। बैक टू सिद्धार्थ। So thank you so very much. This is actually जो सर आपने पॉइंट बोला ना कि सर खुद को, हमें खुद को भी देखकर आई फील समटाइम्स, आई फील वेरी डिसहार्टेंड कि हम अपनी डाइट को किस तरीके से बहुत लाइटली ले रहे हैं आज के समय में, और हम इन सब चीज़ों का वेट करते हैं। जैसे आपने बोला ना कि एक एल्डर पर्सन को जब फ्रैक्चर हो रहा है देन ओनली वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट पर्सन, या फिर प्रेगनेंसी में यदि कुछ मिसहैप होती है तभी हम टेक केयर करते हैं। नहीं, वी शुड स्टार्ट डूइंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो डॉक्टर साहब मेरा यही क्वेश्चन है कि इन सब चीजों, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, बट कौन कौन से ऐसे, जो हमारी इंडियन डाइट की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो इंडियन डाइट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं डॉक्टर साहब जो हमारी बोन हेल्थ के लिए, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए जो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो, और कितनी क्वांटिटी में हमें उसको रोजाना लेना चाहिए? और वाइड थोड़ा सा लेना जी चाहता हूँ। प्लीज। आपने क्वेश्चन अच्छा किया है और इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद 1-2 लाइन में हो जाएगा, पर तो अपने डिस्कस करते हैं कि बोन से रिलेटेड, बोन से होता क्या है। यस। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फेंट से लेकर जैसे बच्चा ग्रो करता है उसकी बोन ग्रो करनी शुरू कर जाती है, क्लियर। और जैसे जैसे उसकी बोन ग्रो करती है वैसे वैसे नॉर्मल ग्रोथ में जैसे हम बड़े हो गए, सिद्धार्थ इज अगेन आई थिंक इज 5'11" और सो, और जो मैंने देखा है, और हम सभी लोग जो भी आप लोग हैं, अमेजिंग सर, अमेजिंग। आई स्टॉप यू हियर सर। बिल्कुल सही कहा सर, इट्स अ कंप्लीट थिंग। मैं आई एम 5'11" सर, आई एम 5'11", यू गॉट इट राइट। तो कहने मतलब है कि हमें अजय अच्छी हाइट लेंगे। अब क्या होता है कि जब हम अच्छी ले लेते हैं ना तो हम ये गारंटी करते हैं कि एवरीथिंग इज स्मूथ, परंतु आप उन फैमिली के साथ देखो जिनके साथ चैलेंज है। मैं ये तो नहीं कहता है दे आर द कॉमन, पर तो जिसके साथ है उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम है, उस फैमिली के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इवन मेरे को अभी भी याद है कि कई पेशेंट आते हैं, कई फैमिलीज आती हैं कि जी हमारी बेटी की हाइट कम है, आप कोई ऐसी चीज बताओ जिस हाइट बढ़ जाए। तो मैं भी कई बार बड़ा सरप्राइज फील करता हूँ, कई बार उनसे जोक करता हूँ या उनको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। कोई लटक रहा है, कोई ऊंचा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर तो कहने का मतलब है कि जब तो जैसे कहते हैं ना कि जब प्यास लगती है तब हम कुआं खोदने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी होंगे, कुछ यंग लड़के भी होंगे, कुछ बुजुर्ग भी होंगे। कहने मतलब हमें उसी दिन से आपको देखना है, उसी दिन से हमने को उसको चेक करना, वॉच करना बेसिकली। मदर मिल्क डेफिनेटली इज ए वेरी गुड फॉर द मिल्क, द कैल्शियम एंड आपका इवन विटामिन डी भी है उसमें अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जो आज का हमारा रहेगा कैल्शियम और विटामिन डी ये पैरेलल चलेगा। आप ये मतलब है मैंने विटामिन डी ले लिया तो कैल्शियम नहीं लिया, कैल्शियम ले लिया तो मैंने विटामिन डी नहीं लिया। ये दोनों का इतना ज्यादा संबंध है कि हमें इसको बराबर की वेटेज देनी है, बराबर की, जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी बोन हेल्थ के बारे में आप बात करना चाहते हो, हमें इक्वल इक्वल इनको वेटेज देना है। तो बच्चे से लेकर आखिर तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, रिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहता हूं कि आप ये शब्द ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जरूर है, परंतु आप याद कर सकते हैं रिकेट्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिकेट्स। इवन कोरोना के टाइम में तो एक आम आदमी को पता है कि मेरे को कौन कौन सी दवाइयां देनी है, शायद डॉक्टर को नहीं पता। एक आम आदमी डॉक्टर को कहते हैं कि मेरे को ये इंजेक्शन लगवा दो, ये मेरे को टेबलेट दे दो। जब एक आम आदमी वो टेबलेट्स और वो इंजेक्शन याद कर सकता है, तो मेरे को लगता है कि ये जो कॉमन चीजें हैं ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स के बारे में, रिकेट्स कुछ नहीं है, आपका कैल्शियम और विद विटामिन डी डेफिशिएंसी के अंदर बच्चों के अंदर जो मोल्डिंग होती है, जो बोन की स्ट्रक्चर बनती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। इट इज अ फ्लेक्सिबल बोन, हमारी फ्लेक्सिबल। इवन बोन को कई बार तो क्या थी, इवन आप राइट एंगल ब्रेक करके अगर उसको आप कर दो तो भी वो पूरी ब्रेक नहीं होती। जैसे नीम की दांतन तोड़े पूरी नहीं टूटती, उसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चों की बोन को अगर थोड़ा क्लिक करेंगे तो पूरी नहीं क्रैक होगी, वो हाफ क्रैक होती है, इतनी फ्लेक्सिबल होती है। और इस डेफिशिएंसी की वजह से उसकी शेप बिगड़ जाती है, घुटनों की शक्ल बिगड़ जाती है आपके। इवन कई बार आपने देखा होगा कि हमारा जो बीच का जो स्पेस होता है वो जुड़ता है, ब्रेन कंप्लीट होता है, या स्कल या खोपड़ी जिसको कहते हैं वो कंप्लीट होती है, यहाँ पे कमी होती है तो वो खुले रहते हैं छिद्र, स्कल शेप अलग हो जाती है, आंखों की शक्ल आगे का फ्रंटल बोन की शेप अलग हो जाती है। तो कहने मतलब कि ये चीजें सारी की सारी होती हैं। अगर आप सचेत रहते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती। एडोलेसेंट में देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ 30 साल की उम्र तक आपका बोन जो बैंक है आपको कंप्लीट करना है, इस बात को ध्यान रख लो। कोई भी है अभी जो 20 साल का है वो भी केयर कर ले, और 20 साल का नहीं है 18 साल का है वो भी केयर कर ले, 25 साल का है वो भी केयर कर ले। अप टू 30 इयर्स आपका बैंक है, ये बोन बैंक है जो आपने कंप्लीट करना है। जितना ज्यादा बोन बैंक होगा उतना ज्यादा लास्ट के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर बोन डिपॉजिट होना, बोन लॉस होना, डिपॉजिट ज्यादा होता है लॉस कम होता है, तो इसलिए हमारा बोन बैंक बढ़ता है। 30 के बाद में हमारा कुछ टाइम तक तो बराबर होता है, उसके बाद में लॉस ज्यादा होता है और इनटेक या बनना कम होता है, जिसकी वजह से लास्ट के अंदर आपको चैलेंज आता है। तो एक तो ये चीज बड़ी क्लियर कर लो, और हर आदमी को ये चीज पता होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए जो आदमी 20 के, अरे यार मेरे को तो बोन बैंक कंप्लीट करना। बोन बैंक, इवन मैं तो ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, आपके एक्चुअली बैंक अकाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट रोज देखते हैं मेरे बैंक के अंदर कितना पैसा है, मेरे बैंक में कितना पैसा है। मैं यहाँ इस माध्यम के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, बोन बैंक इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इवन मनी बैंक। क्योंकि जैसे कहते हैं शरीर है तो हम नेटवर्क में बढ़ा लेंगे ना काम, हमारा शरीर ही नहीं है तो हम उसमें नेटवर्क या पैसा कैसे कमाएंगे। तो इसलिए मैं बोन, एक चीज को याद रखो, दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग द वर्ड बोन बैंक। 30 से पहले पहले जितना ज्यादा कर लोगे बाद में आप सुखी रहेंगे। आपका रिटायरमेंट प्लान जो है वो आफ्टर 30 शुरू हो रहा है बोन के बारे में। वैसे यू आर नेवर रिटायर, पर तो बोन के माने में आपका रिटायरमेंट प्लान शुरू हो जाता है आफ्टर 30, क्योंकि वहां पे चलते चलते। तो ये चीज बड़ी जरूरी है एडोलेसेंट के अंदर और अडल्ट एज के अंदर। और दूसरा, उसके बाद में जब आप ओल्ड एज में जाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपीनिया होता है। ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये शब्द भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्टियोपीनिया मतलब आपके बोन कुछ कम हो गया, मास, बोन मास कम हो गया, ठीक है ना। बोन मास कम होने से आपको बैक एक रहने लग जाएगा,
आपको मसल मास में पेन होने लग जाएगा, आपको लगेगा कि आपका मन भी नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं ये करें वो करें, क्योंकि बॉडी के अंदर चरमराहट रहती है। मैं हिंदी शब्द में कहता हूँ, जो पेशेंट आगे कहते हैं सारे शरीर में चरमराहट होती रहती है, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई एम नॉट आई एम नॉट हैप्पी इन हैप्पी मूड बेसिकली। तो ये सारी चीजें जो होती रहती हैं वो आपका ऑस्टियोपेनिया की वजह से है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसके अंदर इमीडिएटली कहते कुछ नहीं किया, सिंपल एट ए स्लाइट स्लिप हैड ए फ्रैक्चर, कमर का फ्रैक्चर हो गया। कमर के फ्रैक्चर तो इतने कॉमन है, मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों ने कभी बस में बैठे हैं और बैक सीट पर बैठ गए और ड्राइवर को पता नहीं लगा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो पीछे वाला उठेगा, छत पे जाके वापस आएगा। जैसे छत पर वापस आएगा, आपका वर्टिब्रा नंबर 12 या वर्टिब्रा नंबर L1 या 2 या 11 फ्रैक्चर हो जाएगा और नेक्स्ट डे मेरे पास आएगा, डॉक्टर साहब मेरे तक चले ही नहीं जा रहा, एक्सरे कराओ, देयर इज ए कंप्रेशन फ्रैक्चर। सिंपल। मैं उसको एक ही बात पूछता हूँ, बस में बैठा था, पीछे बैठा था, स्पीड ब्रेकर आया था, क्या जी आपको कैसे पता? मैं कि फ्रैक्चर ही ऐसे हुआ तक। या आप मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, ड्राइवर चलाने वाला, आप पीछे बैठे हैं, स्पीड ब्रेकर उठा के पीछे नीचे ले आया, फ्रैक्चर। मैं आपको बता, इवन इन बाथरूम में हो, स्लिप भी नहीं किए, अगर आप अपने कपड़े पहन नहा लिए, आपने क्लीन कर लिया, आपने कपड़े पहनने लगे, एक टांग पर एक कपड़ा पहना, तो जैसे ही आपको झटका लगा दोस्तों, उस जर्क से फ्रैक्चर होता है कुल्ले का, मैं आपको बताना चाहता हूं। और डेटाज ये भी कहते हैं 2050 तक एशिया में दुनिया के आधे से ज्यादा कुल्ले की बोन के फ्रैक्चर होंगे। डेटाज आ चुके हैं पहले। जस्ट इमेजिन इट, एंड एशिया, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। आप इमेजिन करें कि आपके अराउंड कितने कुल्ले के फ्रैक्चर होंगे, एंड कारण क्या होगा कि बोन ऑस्टियोपोरोसिस में चलेगी। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके फ्रैक्चर हो गए। इवन रिस्ट बड़ी कॉमन है कि कुछ नहीं किया, थोड़ा सा जोर लगाता है, रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया, कुछ नहीं किया कुल्ला टूट गया, कुछ नहीं किया कमर में दर्द हो गया या कमर में फ्रैक्चर हो गया। मतलब कमर के इतनी स्पाइन के फ्रैक्चर केसेस आते हैं, आप अगर ओपीडी में बैठ जाओगे ऑर्थोपेडिशियन की, तो आप कहोगे डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसके लिए आपको बड़ा एक डाइटरी में, जैसे अभी सिद्धार्थ ने क्वेश्चन, अब मैं आपको उसका एक क्लियर कट आंसर देना चाहता हूं कि हमारी जो डाइट है, हमारी देखो, मिल्क प्रोडक्शन हिंदुस्तान सबसे बड़ा है दुनिया का, सीरियल्स के अंदर सबसे बड़ा है, चाहे वीट है, चाहे राइस है, चाहे आपका मक्का, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि इन सब में डाइटरी के अंदर बड़ा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में कैल्शियम भरा पड़ा है। और बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सनलाइट इतनी ज्यादा है कि आप मतलब कैल्शियम, विटामिन डी थोक में ले सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे साथ चैलेंज क्या आ गया, हमारी डाइटरी जो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में हम बड़े सचेत नहीं है। मेरे को अभी कल परसों मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड आए हुए थे, तो वो कहते हैं दूध का क्या चल रहा है, तो वो डेयरी चलाते हैं, तो उसने उसको राय दी कि आपके दूध की क्वालिटी को आप इंप्रूव करो। कैसे इंप्रूव करें? नंबर 1, हम पशुओं को अच्छा खाना दें या उसकी डाइट इंप्रूव करें या उसका जो भी हरा है या जो भी उसकी क्वालिटी इंप्रूव। क्या नहीं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या हो रहा है, क्या दूध लो, 1 किलो दूध के अंदर 2 दाने यूरिया के डाल दो। ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी हवा खिसक गई, जमीन नीचे से हिल गई। मैं क्या ये क्या हो रहा है? क्या यही हो रहा है जी? मेट्रो में चले जाओ, चाहे आपके गंगानगर में बात कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, इट इज ए वेरी सिंपल मेथड। कहते आप करके देख लो, टेक ए मिल्क ऑफ 1 kg, पुट द 2 दाने ऑफ यूरिया एंड मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब अंदाजा लगाओ कि उस दूध को हम रिकमेंड तो कर रहे हैं, पर तो उस दूध से हमारी बॉडी में क्या होगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दूध नहीं पीना चाहिए, परंतु जो फैक्ट्स है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो ये चीजें बड़ी है हमारे लिए। और इवन आपने डेटाज भी देखे होंगे, हमारे दूध की जितनी कंजप्शन है हिंदुस्तान के अंदर और जितनी प्रोडक्शन है, इज ए मिसमैच। तो इसका मतलब दूध आया कहां से? तो कहने मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास लूप होल्स है। तो आपको बड़ा सचेत होना पड़ेगा डाइट के अंदर। और हमारी एक्चुअली डाइट में प्रॉब्लम आ रही है। हमारी सीरियल्स देख लीजिए,
हमारा वीट देख लीजिए, वीट के अंदर क्या हो रहा है, क्या हम ऑर्गेनिक ले रहे हैं, क्या हम उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल या डीएपी या खाद जो भी है बेसिकली। तो ये सारी की सारी हमारे लिए चैलेंज है। हमारी डाइट के अंदर डाइट का मतलब ही नहीं ले रहा। और अब तो धीरे धीरे ऐसे है कि कोई हार्ट के पेशेंट हैं, कोई सांस की तकलीफ के हैं, कोई और है, डॉक्टर्स लोग और ज्यादा उसको श्रिंकेज कर रहे हैं। पहले हम क्या करते थे, हम डाइट कंप्लीट लेते थे, हम ओवर डाइट लेते थे, पर तो हमें पता था फिजिकल वर्क करेंगे हमारा काम हो जाएगा। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 2 स्टेप ही नहीं चल रहे हो। सुबह से आप बिजी हैं, उसके बाद में आप हैं, अब आपने जूम पे आपके सामने बैठे हैं, करते करते 10-11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, सुबह आपका वो वर्किंग शुरू। दिस नॉट फॉर मी, दिस फॉर एवरीबॉडी। आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपकी डाइट को और कंजम्पशन लेस कर रहा है। पहले हम ज्यादा लेते थे ताकि हमारे को कुछ मिल जाए, और कुछ वेस्ट जो होता था अनवांटेड होता था, हम उसके साथ फाइट करते थे फिजिकल मोड के अंदर, हमारी लाइफ अच्छी होती थी। और वो चीज अब नहीं रही। लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे सिद्धार्थ जी कहा साइकिलिंग, डेफिनेटली मैं बहुत प्रमोट करता हूँ साइकिलिंग को। साइकिलिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज स्पेशली फॉर द नी जॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट इज अ वेरी गुड कार्डियक एक्सरसाइज। इट इज वेरी गुड। आपको एक अंदर से यूफोरिया होता है। अब आपने मेरे को, सिद्धार्थ ने मेरे को, मैं अंदर से एक्साइटेड हो गया। दिस गिव्स अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, आप अच्छा फील करते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल पर भी हमारा जो फैक्ट है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल के साथ हमारी बोन की क्वालिटी। रूरल वुमन या रूरल पर्सन अभी भी बोन क्वालिटी के मामले में अर्बन से बेटर है। अर्बन में क्या है कि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, सीनियर्स की अपनी एक्टिविटी कम होती जाती है, नया फैमिली मेंबर आ गया, वही हाउस है, वही घर है, 2 कमरे या 3 कमरे, एक्टिविटीज आपकी कम हो गई। पहले आप अकेले थे, सारा घर संभालते थे, 4 आदमी और आगे, आपके जुम्मे आधा कमरा है, उसमें कितनी एक्टिविटी कर लोगे। ऊपर मान लिया छत पर कोई सामान पड़ा है, 10 आदमी लाने वाले हैं, तो आप सोचो आपकी एक्टिविटी, आप बड़े हो गए तो आपकी एक्टिविटी धीरे 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 कम होती है। तो बोन क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए या बोन को मेंटेन करने के लिए डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल, मैं ये कहता हूं डाइट इज कवरिंग द 50% एंड योर लाइफस्टाइल इज द 50%। तो आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको केयर करनी पड़ेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सिद्धार्थ। सर आई थिंक मैं ये कहूंगा कि एक लाइफ का लेसन सर आपने दे दिया है, बहुत ही एक शॉर्ट टाइम में मैं कहूंगा एक लाइफ का लेसन दे दिया। बिकॉज डेफिनेटली सर ये चीज है, मैं खुद देखता हूँ जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि नहीं नहीं आप बैठे रहिए हम ले आएंगे आपके लिए। पापा को बोलते हैं कुछ बोलेंगे कुछ लाने के लिए, नहीं आप बैठे रहिए हम ले आते हैं। तो डेफिनेटली सर ये पॉइंट्स है। और साथ ही साथ जो आपने एक कॉम्बिनेशन बताया सर कि रूरल वर्सेस अर्बन का, सर ये बहुत बड़ा एक फैक्ट और देखा भी जा रहा है आज की डेट में कि जिस तरीके से अर्बन में, मतलब यूजुअली कहा जाता है कि अर्बन एरियाज में विमेन आर बाहर काम करते हैं, उनका वर्क स्टाइल लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो मैं ये कहूंगा कि उस टाइम पर देखा जाता तो फैमिली की भी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, राइट। खाना 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 बाहर का खाना और ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होती है। बट सर डेफिनेटली आपने यदि सिंपल कहूँ तो आपने वाई पार्ट को बहुत बखूबी से क्लियर किया है, मिल्क के बारे में बताया है। मैं खुद शॉक था, राइट। और मैं आई एम ऑल्सो वरिड अबाउट कि कल जो मैं सुबह दूध पीऊंगा कहीं उसमें यूरिया तो नहीं है, राइट। सो बट सर इसमें ना मैं एक चीज आपसे और हाईलाइट करूंगा और ये सब चीजों के बारे में। सर देखिए हमने चैलेंज समझ लिया, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। मैं ये जानना चाहूंगा कि स्पेशली अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है और मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रही हैं अर्थराइटिस रिलेटेड की अर्थराइटिस में हम क्या करें, क्या अर्थराइटिस प्रॉब्लम है, इसको हम लाइफस्टाइल को चेंज करें, कौन से सप्लीमेंट ले, बट ऑल दीज थिंग्स। तो सर मैं एक सिंपल क्वेश्चन में इन सब चीजों को प्लेस कर देता हूँ कि चैलेंजेस हमारे सामने, वीकर बोन्स हमारे सामने है, उसमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स और किस तरीके का लाइफस्टाइल हमें मदद करेगा एक अच्छा जीवन व्यतीत करने में। ओवर टू यू सर। यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे को लगता है कि सभी को ये आइडिया तो लग ही गया कि हाउ द बोन इज इम्पोर्टेंट और बोन के साथ रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हमारे को आते हैं। और लास्ट के अंदर डेफिनेटली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हालांकि कुछ सॉल्यूशन मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि आपको लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल आप चेंज कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि 50% आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी।
क्योंकि जैसे ही आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं ये सोच के कि मेरे को बोन्स को वेटेज देनी है, बोन का मैंने आदर करना है, बोन का मैंने मान करना है, बोन का मैंने रिस्पेक्ट करनी है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो, आप अपने आप को एक्सरसाइज रिजीम पर लाते हो, चाहे आप एरोबिक्स करते हो, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो, 24 घंटे में 1 घंटा किया जा सकता है, देयर इज नो हार्म। परंतु जब आप वो 1 घंटा करते हो तो आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि मेरे को किस चीज के लिए मैं कर रहा हूं। नंबर 1 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बोन। इसके बाद आप मान लिया आप साइकिलिंग ही करते हैं या एरोबिक्स भी करते हैं, तो आपकी कार्डियक एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो रही है, आपकी ब्रेन की अपने आप ही एक तरह से एक्सरसाइज हो रही है, आपकी रेस्पिरेशन की अपने आप ही एक्सरसाइज हो रही है। तो मेन जो चीज हो रही है वो आपकी बोन्स की है, बोन्स एंड मसल मास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बुक में पढ़ रहा था, इवन एट द एज ऑफ 90 अगर आप जिंदगी में पहली दफा मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हो, देयर इज ए जंप ऑफ 10% ऑफ द मसल मास। मतलब 90 की एज में कोई आदमी पहली दफा जिंदगी में कोई एक्सरसाइज करता है या कोई डंबल उठाता है तो 10% मसल मास इंक्रीज होता है। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें कभी भी लेट नहीं हो। अपने आप को कभी भी मत सोचें कि अब तो मैं 60 का हो गया, अब मैं 70 का हो गया, या अब तो मेरा वो टाइम चला गया, स्टूडेंट लाइफ में मैंने डोले बनाने थे, अब तो मेरे को अब उसमें है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन एट द एज ऑफ 90 जब आप ये चीज आप सोचेंगे कि मेरे को अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, साइमल्टेनियसली एक थॉट ये भी आ जाएगा उसके बाद कि मेरे को क्या क्या लेना चाहिए, मेरे को क्या क्या खाना चाहिए। ये इंटरलिंक्ड है। पहले आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करके अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप फिर डाइट को उसके साथ इन्वॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब आप पसीना लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, तो आप उसको कवर अप भी करोगे, आपके दिमाग में रहेगा। जब आप घर बैठेंगे या अपने किचन में जाएंगे या अपने ड्राइंग रूम में बैठेंगे, तो आपको एक पता है कि मेरे को क्या स्पेशल चीज मेरे को आज लेनी चाहिए। मैंने आज मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज की थी, मैंने आज बोन के लिए मैंने क्या किया, वो अपने आप ही एक आपका क्वेश्चन आ गया, वो अवेयरनेस आ जाएगी। सबसे पहले क्या लेना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले अपने आपके माइंड के अंदर ये अवेयर करना कि मेरे को कुछ लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मतलब कहने का मतलब है कि आप जब इस चीज पर माइंड को इस थॉट पर ले जाओगे, तब आप सर्च करोगे मेरे को क्या लेना चाहिए, मेरे को आलू खाने हैं कि मेरे को ये खाना है कि मेरे को चावल खाने हैं कि मेरे को हलवा खाना है। ये बात भी अपने आप ही एक्टिविटी हो जाएगी, और वो एक्टिविटी आपकी मॉर्निंग में शुरू होके नाइट तक रहेगी। नाइट को आपको लगेगा यार आज मैंने दूध नहीं पिया, अरे यार दूध नहीं पिया, कैल्शियम नहीं लिया, सुबह मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मेरे को ये प्रोटीन भी नहीं लिया, तो ये अपने आप ही आपके साथ आपको कोई ना कोई मैसेज देता रहेगा। अदरवाइज आज एवरीबॉडी इंटेलिजेंट, जैसे अभी सिद्धार्थ ने कहा गूगल एटलीस्ट आपके पास है। मैं ये कहता हूँ मरीज को गूगल नहीं देखना चाहिए, मरीज का इलाज गूगल नहीं करता, पर इन छोटी मोटी बातों का बता सकता है कि चलो जी आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। अदरवाइज क्या है, आपके घर में आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है या आपका सर्वेंट है या आपकी चाची है या मामी है, जो भी है वो थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे। फ्रूट्स के बारे में आपको है, मतलब कहने का मतलब है कि ये सारी की सारी चीज प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरा जो टॉपिक है वो है, बाकी चीजें अच्छी है पर कैल्शियम एंड विटामिन डी, जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर आपको बराबर में आपको वेटेज देनी है। ऐसा नहीं है कि हमने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया। अब आपने देखा होगा कैल्शियम के साथ डी भी आता है, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा ही जाता है विटामिन डी की क्या वो मात्रा है, क्या उतनी एग्जैक्ट मात्रा हमें ले रही है जो हमें आज चाहिए, ठीक है ना। आपको वे करना पड़ेगा। तो कैल्शियम लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम आपकी डाइट में भी होगा, परंतु बेस्ट डाइट में देखा ही जाता है इन सभी की मात्रा आपके 1/3 आती है। आपको सप्लीमेंट तो लेना पड़ेगा। रादर वर्ल्ड लेवल पर इवन कई बार आपको देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस पेपर में आया था सप्लीमेंट के मिसयूज है, सप्लीमेंट के ये है, नहीं लेना चाहिए। आपके बड़े इसके बारे में भी बड़े मिथ है, और सोसाइटी के अंदर हर आदमी का एक अपना ओपिनियन है। एक आदमी ने ओपिनियन दे दिया, वो आगे चल के पता नहीं आपको क्या मैसेज दे देता है। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ एज ए डॉक्टर कि जो सप्लीमेंट, हाँ सप्लीमेंट लेने से पहले उसकी क्वालिटी को चेक करना जरूरी है। सप्लीमेंट को चेक करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना जरूरी है। सप्लीमेंट को चेक करने से पहले आपको उसका मेकिंग, उसको कहाँ है, उसका डेप्थ में जाना जरूरी है। देयर इज नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आपने वहां से उठा लिया और वहां से उठा लिया, वो भी उठा लिया, आई डोंट नो वहां पे क्या है। इवन प्रोटीन के बारे में देखें कि कोई भी डब्बा प्रोटीन का मार्केट में अवेलेबल है, ले लिया खा लिया, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता।
मैं स्ट्रांगली न्यूट्रलाइट को इसलिए रिकमेंड करता हूं कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट में अवेलेबल है। मतलब कहने मतलब है कि एवरीबॉडी, इवन ओलंपियन जो हैं वो न्यूट्रलाइट पर फेथ करते हैं, क्योंकि इसकी एक अपनी ऑथेंटिसिटी है, अपनी एक इसकी वैल्यू है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग अपने सिस्टम से होती है। तो मैं जहां तक रिकमेंड करूंगा कि कैल्शियम के साथ साथ अब जो विटामिन डी लॉन्च हुआ है, मैं बहुत इसके बारे में एक्साइटेड हूँ रियली। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन डी अब आया मेरे टेबल पर, विटामिन डी हमेशा होता है, और डेली डोज मैं अपना रूम में जाके वहां पे हमारा स्प्रे आता है और मैं उसका डेली स्प्रे लेता हूँ, वो मेरी टेबल पर रहता है। तो मेरे को लगता है कि मैंने मेरा एक विटामिन डी की डोज ले ली। ये जरूरी है डेली लेना। और विटामिन डी अदरवाइज कहाँ मिलता है? देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि सनलाइट से आपका एक अच्छी डोज मिल जाती है। अगर एक आदमी 45 मिनट्स 10 से 3 बजे के पीरियड के अंदर अपने आप को एक्सपोज करता है और सन में रहता है, तो उसकी डोज हो जाती है। परंतु ये पॉसिबल नहीं। आजकल क्या है, इवन गर्ल्स तो पूरा मास्क लेके चलती है, नंबर 1 सनस्क्रीन लगा के चलते हो आप, तो आपको कहीं भी सन की रेज न पड़ जाए, हमें चिंता होती है। और दूसरा, डार्क स्किन थोड़ा सा जी जो ज्यादा एशियन जो होते हैं, वहां पे कंजप्शन अब्जॉर्प्शन ऑफ द सन की बहुत कम होती है। सन इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, पर तो हम उसको मौका तो दें, हम उसको चांस ही नहीं देते। और इवन मेरे को नहीं पता कि इवन फील्ड के वर्कर आते हैं और हमने कई बार विटामिन डी उनका मेजर किया हुआ है लैब के अंदर, उनका भी कम होता है। और मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं सूर्य भी जो फिल्टर कर रहा है विटामिन डी, जो सूर्य रेज है वो भी पॉल्यूटेड है। मेरे को नहीं पता उसमें क्या है, क्या ओजोन लेयर आ गई या कुछ और आ गई, मेरे लिए एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। और कई लोग तो क्या है कि शीशे के आगे खड़े हो गए, सुबह सुबह धूप सेकते हैं, शीशा है उधर धूप है और उसके नियर साथ में बैठते हैं। बताना चाहता हूँ, शीशे के जरिए अगर आप सनलाइट ले रहे हैं तो उसका यूटिलिटी जीरो, बिग जीरो। तो कहने मतलब है कि सन है हमारे पास और हिंदुस्तान के अंदर सन की प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, पर तो हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा 80 to 90% इंडियंस के अंदर विटामिन डी की कमी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और सभी को आप चेक करें जाके, हालांकि इसके थोड़ा सा ही कॉस्टली टेस्ट है, पर तो अगर आप चेक करेंगे तो आपकी मात्रा इनसफिशिएंट से भी कम होगी। तो इसलिए क्या है कि ये जो विटामिन डी आया है, विटामिन डी का मकसद क्या है, ये कैल्शियम जो हमारे गट के अंदर चला गया उसको अब्जॉर्ब कौन करेगा? अब्जॉर्ब करने के लिए हमारे को विटामिन डी चाहिए। रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी कम है, कैल्शियम तो है, अब अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बड़ों में भी ये चैलेंज आ गया, कैल्शियम अवेलेबल है, कैल्शियम आपने सप्लीमेंट भी ले लिया होगा, पर तो विटामिन डी नहीं है। तो विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। और मैं कॉर्पोरेशन का थैंक्स देना चाहता हूं कि इन्होंने विटामिन डी को इतना सीरियसली लिया और सीरियसली करके और इन्होंने इस विटामिन डी को लॉन्च किया। मैं बहुत एज ए डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विटामिन डी को, इसकी वैल्यू डेली से कम नहीं है, इसकी वैल्यू प्रोटीन से कम नहीं है। हालांकि उनका अपनी जगह अपनी प्लेस है, पर तो इसका एक अपनी जगह प्लेस है। ये बहुत बहुत इसको आप सीरियसली लें, आप इसको रिकमेंड करें। इससे क्या होगा कि आपकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट होगी। दूसरा, इसमें K2O डाल दिया इन्होंने, बहुत इंटेलिजेंट है ये कॉर्पोरेशन वाले, इनका जो R&D इट्स रियली दे हैव वेरी ट्रेन्ड। K2 डाल दिया। K2 क्या करता है? K2 हमारे कैल्शियम को फालतू में जगह में कहीं डिपॉजिट नहीं होने देता, जहां चाहिए वहां जाना चाहिए। जैसे मसल्स मास है, वेसल्स है, वहां नहीं डिपॉजिट होने देता। क्योरेस्टेनिन डाल दिया, लिकोरिस डाल दिया। ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और इनके अकॉर्डिंग ये तो पेटेंट है बेसिकली, ये कॉम्बिनेशन ही पेटेंट है। आप देखो 100 मिलीग्राम आपके क्योरेस्टेनिन और लाइकोर सॉरी जो डाल दिया 50 मिलीग्राम डाल दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी आपकी बोन के अंदर कैल्शियम को, बोन फॉर्मेशन को, कोलेजन फॉर्मेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल दोनों है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप कैल्शियम के साथ एक विटामिन डी, एक गोली अगर रोज लेते हैं, आप अपने अडल्ट्स को, अपने घर के अंदर जो फैमिली मेंबर है, सीनियर फैमिली मेंबर है, जहां पे सीनियर एज ग्रुप लेते हैं, उनको मैं आफ्टर 60 जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फ्रैक्चर पॉसिबिलिटी हमने कम करनी है। और फ्रैक्चर पॉसिबिलिटी क्या, फ्रैक्चर जो होते हैं ओल्ड एज के अंदर, ये बड़े डिजास्टर होता है फॉर द होल ऑफ द फैमिली बेसिकली।
तो हम वो चाहते हैं। और इवन बोन बैंक को बिल्ड करने के लिए अडल्ट के अंदर मैं चाहूंगा कि इस विटामिन डी को आप किसी भी कीमत में मिस नहीं करें। एक सिंपल सा, आप इतने पैसे लो, एक शर्ट मत लो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, सेल लगी है, जूते मत लो, पर तो एक गोली इसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। रियली थैंक यू। सर मैं शायद ये कहूंगा कि इससे अच्छे तरीके से यदि कोई सिंपल तरीके से समझा सकता है तो सर दैट इज ओनली यू। बिकॉज जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च टीम के साथ बैठा और इस प्रोडक्ट के बारे में और बेहतर समझा, तो मुझे सर बहुत सारे क्वेश्चंस खुद माइंड में आए। बट आज आपने जो ये प्लेसमेंट किया ना सर विटामिन डी की विद K2 एंड कंप्लीट सर एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो वेरी मच। और सर मैं ये खुद कहना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बिकॉज मुझे भी यही लगता था कि मेरा कभी भी विटामिन डी लेवल तो डाउन नहीं होगा। आई एम 28 और ये मेरे लिए एक ग्रोइंग एज है। और सर ने जैसे बोला कि हमारा शरीर एक बैंक होता है, मैं रोज कैल्शियम इंटेक कर रहा था। फील्ड में रहते हैं हम लोग, मार्केटिंग से है, सेल्स टीम से है, फील्ड में रहते हैं, धूप का कनेक्ट होता है, सब कुछ होता है, सो मेनी थॉट्स, सो मेनी पॉइंट्स। बट जब अभी मैंने रिसेंटली सर इस टेस्ट को करवाया, और टेस्ट कुछ ज्यादा खास मुझे नहीं लगा, बिकॉज जो रिजल्ट मैंने सही टाइम पे पकड़ लिया उसके अकॉर्डिंग जो मैंने पे किया टेस्ट की फीस, वो मुझे ज्यादा महंगी नहीं लगी। तो सर मेरा D3 लेवल लो आया, राइट। और वो मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन वहीं पे क्रिएट हो गई कि सिद्धार्थ यू शुड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ दिस। बिकॉज सर देखिए हम जिम भी जाते हैं, हम जिमिंग भी करते हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल स्टेप काउंट, मैं अपना बताऊं तो मेरा स्टेप काउंट नॉर्मली 8 से 9 हजार स्टेप्स भी मैं चलता हूं। तो अब मुझे ये लगा कि यदि इस टाइम पर ही मेरा D3 लेवल लो जा रहा है तो इट्स आगे जाकर क्या होने वाला, आई डोंट नो, राइट। तो सर थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम, आपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये एक सही दिशा प्रदान करी। और विटामिन डी प्लस जो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, सर प्लीज 1 पॉइंट फ्रॉम यू। मैं एक और सभी ऑडियंस को देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि विटामिन डी डजंट मीन रिलेटेड टू द बोन्स ओनली। एक बड़ा एक क्लियर, एक ये भी क्लियर करो चीज, विटामिन डी आपका डायरेक्ट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। विटामिन डी आपका इवन मसल मास पर जो फैटिगनेस आती है उस पर डिपेंड करता है। इवन इवन प्रेगनेंसी के अंदर, इवन उसके अंदर इसका बड़ा रोल होता है। इवन हार्ट के अंदर इसका बड़ा रोल होता है विटामिन डी का। मैं आपको बताऊं, अगर विटामिन डी को आप सर्च करोगे तो आपको लगेगा कि बोन के अलावा इसकी जो यूटिलिटी है और इसकी जो जैसे कहते हैं ना कि खूबियां है इसकी, वो इतनी ज्यादा है कि आपको ये विटामिन डी लेना पड़ेगा। मतलब इवन मसल मास, इवन ब्रेन डिप्रेशन, विटामिन डी की कमी से इवन डिप्रेशन होता है, क्योंकि इस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं बेसिकली। विटामिन डी से मैं ये कहता हूं कि नेग्लेक्टेड टॉपिक क्यों रहा है, क्योंकि गारंटी कि सन हमारे पास है, इसकी वजह से हमने इसको इसको इस सप्लीमेंट को या इस तरह की एक्स्ट्रा नीड को कभी अपने दिमाग में नहीं लाने दिया। और हमें ये लगा कि ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, इससे बजाय मैं कुछ और लूं, इससे बजाय डेली 1 की जगह 2 ले लूं, ये इसके बजाय मैं कुछ और ले लेता हूं। पर तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। and don't take only vitamin D for bones, it is so many इसके खूबियां हैं। और जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि विटामिन डी का, मैं आपको बताऊं 80 to 90 लिटरेचर कहता है, पर तो मैंने ये देखा है इट इज और मे बी मोर देन 90-95% जिनका डेफिसिट आता है। और इवन मैं ले रहा हूं, इवन मेरे को आज करवाना पड़े तो मेरे को ये लगता है कि मेरा विटामिन डी कब निकलेगा। मैं आपको बताऊं, आज एक बच्चा आया था, वो करीब वो 1 साल से विटामिन डी ले रहा है और वो चेक कर रहा है, इवन देन उसका विटामिन डी कम है। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका नहीं रहा हूं, डोंट टेक एज ए, मैं डॉक्टर के प्लेटफॉर्म पर हूं, मैं सिंपल, मेरा मैसेज आपको अवेयर करने का है। एंड अगर हम अवेयर होंगे तो सोसाइटी अवेयर होगी। मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि इसको बेचा जाए, नहीं, ये बेचने का बिजनेस ये नहीं है प्रोडक्ट, ये यूज करने का प्रोडक्ट है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अवेयर हो, दिल से अवेयर हो,
इस प्रोडक्ट के बारे में, इस डी के बारे में, इस डी के बारे में। हाँ, अब सूरज को जब भी देखोगे कल से, तो मेरे को लगता है आपको देखने के नजरिया ही अलग होगा। जैसे सूर्य नमस्कार आदमी करता है ना, आपने देखा होगा सड़क पर लोग जल चढ़ा रहे हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूँ, ही इज द राइट पर्सन जो इस सूर्य देवता को वेटेज दे रहा है। तो कल से हम, मैं ये नहीं कहता जल चढ़ाओ, पर तो एक दफा सूर्य को देखो तो उसको थैंक यू तो जरूर करना, यार सूर्य तेने पता नहीं तेरी वजह से हमारे को विटामिन डी मिल रहा है, पर तू एक एमएडे भी डी निकाला है, कुछ सप्लीमेंट उससे कर लेंगे, कुछ सप्लीमेंट आप हमें दे दो। वो जब होगा जब आप उसको देखो। आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा धूप में चलने की, कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ पे सिद्धार्थ जी मेरे से शायद बुरा भी मानेंगे कि वहां जब धूप में चले उस वक्त तो सनस्क्रीन ना लगाएं। डोंट टेक अदरवाइज सिद्धार्थ जी, आई एम रियली। तो नो ये नो सर, आई रियली वांट सर, ये पॉइंट तो आपने काफी अच्छा हाईलाइट किया सर। और हम तो सर खुद कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट डिपेंडेंट ऑन द सप्लीमेंट, इट्स अबाउट कि जो आपको नेचुरल मिल रहा है उसका भी थैंक कीजिए। इट्स अबाउट ईटिंग राइट कॉम्बिनेशन। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड सर डेफिनेटली मेरा भी ये मानना है, जो आपने अभी अपने विटामिन डी का एक कॉम्बिनेशन दिखाया, मैं एक चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स को। कुछ क्वेरी थी मेरे पास यहाँ पर कि इसमें रेड मार्क है, राइट, और रेड में, और वो भी ट्राइंगल शेप्ड है, तो ट्राइंगल शेप क्यों है उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ बिफोर सर को मैं कंटिन्यू करूँ, थैंक यू कहूँ। ट्राइंगल मार्क इसलिए बिकॉज एफएससीआई ने अपनी गाइडलाइंस चेंज की हैं, एंड उस गाइडलाइंस के अंतर्गत जिनका विजन चैलेंज रहता है उनके लिए नए मार्क्स डिजाइन किया गया। अर्लियर इट वाज सर्कल, नाउ इट विल बी ट्राइंगल। सो आने वाले टाइम में आप अदर प्रोडक्ट्स पे भी ये सब चेंजेस देखने वाले हैं। इट्स इनिशिएटिव फ्रॉम एफएससीआई, तो आगे वाले टाइम में भी आप चीजें देखेंगे। सो बट सर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आई वुड लाइक टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक यू कि आपने सर इस प्लेटफॉर्म से विटामिन डी, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन जैसे ऐसी कंप्लीट रेंज के बारे में हमें बताया जिनसे हम अपने जॉइंट हेल्थ, क्योंकि सर कहते हैं ना कि गाड़ी के टायर निकाल दिए जाए तो गाड़ी का इंजन जितना मर्जी सॉलिड हो तो वो चल नहीं पाएगी, राइट। उसी तरीके से हमारे यदि वो जॉइंट हेल्थ को हम सही से नहीं संभाल पाए तो डेफिनेटली आगे जाके हमें काफी